जी, मलाड के अप्पापाड़ा महेश्वर नगर में मैं उपस्थित हूँ। आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है। शिवरात्रि जो भोलेनाथ बाबा है, वाकई में दिल खोल के भक्तों को अपना दर्शन देते हैं, लेकिन दिल खोल कर अपनी जो लोगों की मुरादें हैं, जो सोच है, विचार हैं, वो अपने भक्तों को दे देते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त किस तरह से भोले बाबा को सजा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई दूध चढ़ा रहा है नागफनी को, तो कोई कोई पिंड को जल दे रहा है, तो धतूरे से लेकर हर चीज जो भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं, फल से लेकर फूल तक। आप देख सकते हैं किस तरह से मंदिर में अगरबत्ती की महक देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे भोले बाबा को चढ़ावा चढ़ाया जाता है, वाकई में ये कई सालों से यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है, जो कि कई हजारों की तादाद में महाशिवरात्रि के यहाँ पे भक्त लोग उपस्थित होते हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हमारे भारत देश में ज्यादा से ज्यादातर भगवान के विचारधाराओं में पूजा पाठ में लीन रहते हैं। और भी आप देख सकते हैं किस तरह से आज महेश्वर नगर पूरा भोले बाबा से, भक्तों से, जय जयकार से रंग उठा हुआ है। अब आइए देखिए किस तरह से तैयारियां यहाँ पे कल की जाएगी। महाशिवरात्रि महाभंडारा का भी कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें 8 से 10 हजार लोग उपस्थित होंगे। और यहाँ पे आम जनता भी महाशिवरात्रि के लिए किस तरह से यहाँ पे आगमन है। आज सुबह से 4 बजे से रुद्राभिषेक हुआ है। 1 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक सत्यनारायण की पूजा की जाएगी। और यहाँ के जो संस्थापक हैं महेश्वर नगर संस्था के आत्माराम काशीराम उर्फ बाला धावड़े, उन्होंने कई सालों से 30 से 35 सालों से भगवान की सेवा में कार्यरत रहे हैं और पूजा पाठ करते करते धार्मिक जो योजनाएं हैं उसमें लीन हो चुके हैं। बाबा भोलेनाथ के जो आप देख सकते हैं कि यहाँ महाकुंड का यहाँ पे व्यवस्था की गई है। जिस तरह से लोग पूजा पाठ कर कर यहाँ पे महाकुंड बनाए हैं, जहाँ पे एक महाकुंड बहुत जरूरी होता है। जहाँ पे कुंड ना हो तो पूजा अधूरा होता है। लेकिन आपको बता दूं कि हर अलग अलग कौश के, अलग अलग समुदाय के जो हिंदू है, भारतीय है, वो भोले बाबा के चरणों में अपना सर मस्तक कर चुके हैं और पूजा पाठ धूमधाम से कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पूरे भारत देश में गूंज उठी है, हर हर महादेव। और भी लोगों से पूछना चाहेंगे हमारे बीच में यहाँ पे जो आम जनता है, किस तरह से आज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं नजारे भोले बाबा के। और भोले बाबा के यहाँ जो धार्मिक है, जो महेश्वर नगर के संस्था के संस्थापक हैं, जिनका नाम है आत्माराम काशीराम उर्फ बाला धावड़े, से भी एक खास चर्चा करना चाहूंगा। क्या कहना चाहेंगे, कितने सालों से यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है? हो गया 93 से 1994 से चालू से हो रही है। लेकिन एक किस तरह की व्यवस्था की गई, कितने सालों से हो रहा है, कितने साल व्यवस्था तो कुछ भी नहीं होता है, मगर होता है 2-3 दिन पहला होता है व्यवस्था। सवाल मेरा आपसे है कि आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और कल से ही पूजा तैयारियां लगी हुई है, और इस तैयारी को लेकर कहीं कहीं देखा गया है कि वाकई में आज सुबह से आप उठे हुए, कितने बजे से उठे हुए, किस तरह की सामानें लाई हैं और किस तरह की क्या किए 4 बजे से बताइए। सुबह में नहा धो के मैं आया, रुद्राभिषेक हो गया 4 बजे, 4:30 बजे रुद्राभिषेक हो गया। उसके बाद अभी 12 बजे हवन हो जाएगा। उसके बाद सत्यनारायण का पूजा चालू हो जाएगा, रात को भजन हो जाएगा। कल का क्या तैयारी है? कल भंडारा का तैयारी रहेगा। भंडारे में कितने लोग? कम से कम 6-7 हजार आदमी आते हैं। 6-7 से 10 हजार भी आ जाएंगे। भक्त की कोई कमी नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा पूछना चाहता हूँ, रुद्राभिषेक में क्या क्या आपने चढ़ाया है? बेल, दूध, दही, मध, बहुत आता है आइटम उसकी। बहुत सी चीजें जो रुद्राभिषेक के लिए किया जाए तो कम है, ऐसा है क्या? तो सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आपके दिल और दिमाग में आया कैसे, भोले बाबा के इतने बड़े भक्त बने कैसे आप? बन गए तो अभी वो भी मेरे को मालूम है कैसा बना। मतलब आप भोले बाबा के वाकई में भक्त हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो महेश्वर नगर संस्था के संस्थापक काशीराम आत्माराम उर्फ बाला धावड़े जो है, ये वाकई में भोले बाबा के
दर्शन तो करते ही करते हैं, पूरी आम जनताओं को एकत्रित कर यहाँ पे सबका सर मस्तक इस मंदिर पे कर देते हैं कि पूजा करिए, अपनी अपनी मांगे यहाँ भोले बाबा के चरणों पे कर मस्तक कुछ मांगे, भोले बाबा जरूर देंगे, क्योंकि भोले बाबा बहुत दयालु होते हैं। और लोग से भी पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में आम जनता भी है, आप भोले बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, क्या क्या मांग रहे हैं? कुछ क्या क्या चढ़ा रहे खुशी, हैं? नारियल, फूल, बेलपत्र। अ, आज महाशिवरात्रि, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भोले बाबा सबको सुखी रखे और भोले बाबा सभी को सुखी रखें। और लोग से आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं क्या बोलूं भगवान के बारे में, जो भी है वो सब करता कविता वही है। जो हमारे जो मालिक है सर्वे सर्वा है पला धावड़े, वो 2 दिन तक कुछ नहीं रहता है, फिर भी वो भगवान की कृपा से सब कुछ आ जाता है। सब अगल वाले बगल वाले लोग हैं उनके सहकारी है, वो लोग आके 2 दिन में और साल में साल का 12 महीने सोते रहेंगे, मगर जब भगवान की पूजा पाठ होती है तब 4 दिन में इतने दिन से खड़े हो जाते हैं कि भगवान की पूजा जो है वो 1 दिन में, जैसा भगवान जब भोले बाबा चमत्कार करते हैं वही हिसाब से होता है। अब महाशिवरात्रि आपने क्या मांगा है भोले बाबा से? मैंने कुछ नहीं मांगा भगवान से, जो भी है सब जितने भी है सब परिवार जितना अपना देश है वो वही सुखी रहे, हमारे से आगे और लोग जावे, और जो भी है वो अच्छी तरह से कर्म करे, और कुछ नहीं मांगूंगा भगवान से, यही दुआ करता भगवान हूं। से कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान भोले बाबा हर हर महादेव खुद दयालु हैं, भक्तों को किस तरह से क्या देना चाहिए ये भगवान खुद अपने को दर्शाते हैं। लेकिन और लोग से भी पूछना चाहूंगा, हमारे बीच में कुछ छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, भोले बाबा के पास दर्शन के लिए आए, क्या बोलना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर हम लोग यहाँ अपनी पूरी श्रद्धा भाव से भगवान के दर्शन करने आए हैं और बहुत धूमधाम से हम 2 दिन यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मजा आता है यहाँ। जी बिल्कुल, श्रद्धा है, भक्ति है, भक्त गण जो है वो अपनी अपनी श्रद्धाओं को लेकर भोले बाबा को चढ़ावा चढ़ाकर भगवान को के सामने अपना सर मस्तक करते हैं। और भोले बाबा तो देते ही हैं, क्योंकि निराले दयालु और श्रद्धालु अपने भक्तों को देते हैं कि कहीं न कहीं भक्त में कोई कमियां ना हो। और भक्त जब चाहे तो अपने मन की आशाएं पूरी कर पाता है, अपने मन की चीजों चढ़ा देता है, जिसकी जो शक्ति हो, जिसकी जो धर्म है। और लोगों से ही पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बोलो, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, बोले, क्या बोलेगा? क्या बोलना चाहेंगे? बोल अरे 94 से ये चालू है। हाँ, इधर सब बाल बच्चे बड़ा बड़ा छोटा बड़ा सब काम करते हैं, इसको तकलीफ में ये करने त्योहार करने के लिए खाली 2 दिन लगता है हम लोग, पर 2 दिन में सब पूरा कंप्लीट करता हूँ। आज तो सुबह 4 बजे से चालू है अभिषेक, अभी 12 साढ़े 12 बजे भंडारा होएगा, उसके बाद सत्यनारायण का पूजा होएगा, रात को भजन होएगा, कल सुबह 5 बजे से हम खाना बनाते हो सब, थोड़ा आचार्य आते हैं लेकिन इधर का ही है। और 12 बजे 12 बजे साढ़े 12 बजे से खाना चालू करता हूँ। कम से कम 6-7 हजार आदमी लोग खाना खाते हैं रात जी को। बिल्कुल, 6 से 7 हजार लोग खाना खाते हैं। भक्त को जब तैयारियां की बात आती है, जब भोले बाबा महाशिवरात्रि जैसे से भोले बाबा के कोई न कोई अनगिनत दिन जब आते हैं, तो भक्त को ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि भक्त को समझ में नहीं आता कि भक्त खुद अपनी तरह से अपनी तैयारियां कर लेते हैं और भोले बाबा उसको खुश कर देते हैं आशीर्वाद देकर। लेकिन और भी महिलाएं देखिए किस तरह से यहाँ पे उपस्थित हैं, खड़ी हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि आप क्या कहना चाहें, भोले बाबा के दर्शन के लिए आए, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? हाँ, भोले बाबा का दर्शन कर रहे हो, बस अच्छा से दर्शन मिलो, भोले बाबा का दुआ मिलो, बस इतना ही बहुत है। सभी के चेहरों पे मुस्कान है, हंसियां है कि अब कुछ पल रह गए, मंदिर में जाएंगे, भोले बाबा से कुछ न कुछ जरूर मांगेंगे। कोई न कोई अपनी सुहाग को सुहाग के लिए मांगता है, तो कोई कोई जिसकी जो सोच है, विचार है, जिस चीज में जिनको तकलीफें हैं, उस तरह का चीजें भोले बाबा के माथा टेक कर अपनी कुछ न कुछ मुरादे इरादे पे पूर्ण करने के लिए मांगते हैं। लेकिन और भी लोग से हैं, एक दो लोग, आप क्या कहना चाहेंगे? आज भोले बाबा के दर्शन के लिए आए, क्या बोलेंगे? जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव के भी नारे लग रहे हैं, नारे हैं खुशी से और मुस्कुराते हुए। लेकिन और आप दिखा सकते हैं किस तरह से अब धीरे धीरे आम जनता पब्लिक की इस महेश्वर नगर
जो संस्था है, जो मंदिर है, आप अब धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ श्रद्धालुओं की होने वाली है, क्योंकि अब समय धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे श्रद्धालुओं की भी भीड़ होती रहेगी और कई हजारों की तादाद में इस मंदिर पर सर मस्तक कर भोले बाबा से अपना कुछ न कुछ पूजा पाठ कर, चढ़ावा चढ़ाकर कुछ न कुछ अपनी जो दिल की आत्मा है वो भोले बाबा से कहकर अपना आशीर्वाद मांगेंगे। धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।